मुश्किल इस जहान में कुछ भी नहीं, मगर फिर भी बहुत सारे लोग अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। जबकि अगर चाहत पक्की होती है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कभी भी मुश्किलों के सामने उन्होंने हार नहीं मानी और 65 वर्ष की आयु में सफलता की वो मिसाल कायम की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स की, जो KFC केंटुकी फ्राइड चिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन के फाउंडर हैं। कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स की ये कहानी वाकई में हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता विल्बर डेविड कसाई थे और माता मार्गरेट एन सैंडर्स गृहिणी। महज 5 वर्ष की आयु में ही उनके सिर से उनके पिता का साया छूट गया, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता का साया सर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी मां ने बच्चों के लालन पालन के लिए एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी कर ली। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देखरेख तथा घर संभालने का जिम्मा सैंडर्स के छोटे कंधों पर आ पड़ा था। खाना बनाने में अपनी मां की मदद करने के लिए 7 वर्ष की उम्र तक आते आते वो कई प्रकार का खाना बनाने में माहिर हो चुके। कुछ समय बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने बच्चों समेत अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे। एक दिन पिता के अत्याचारों से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग आए और गुजर बसर करने के लिए खेत में मजदूरी करने लगे। उस समय उनकी उम्र महज 11 वर्ष थी। कुछ वर्षों तक यूं ही वो बेघर इधर से उधर धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो अपना भविष्य संवारने के लिए परिश्रम करते रहे। 15 वर्ष की उम्र में वो बस कंडक्टर बने और 16 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। 17 साल की उम्र तक उन्हें 4 नौकरियों से बाहर किया जा चुका था। 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई। 18 से 22 वर्ष की आयु तक कंडक्टर की नौकरी की, लोगों के बीमा का काम शुरू किया। वहां भी वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 19 साल की उम्र में वो पिता बने। 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। 40 वर्ष तक वो इधर से उधर भटकते रहे, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। लगातार असफलता के बावजूद भी उन्होंने प्रयास करना जारी रखा और 40 की उम्र में वो कार्बन केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन से मिलने वाला पैसा उनके लिए काफी नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने एक कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पैन फ्राइड चिकन, स्टीक व अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाने लगे। लोगों को उनका बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया कि खाना खाने के लिए वहां लोग आने लगे। सर्विस स्टेशन पे खाने के लिए जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, तो इसको देखते हुए उन्होंने सड़क के दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बनाया हुआ खाना पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद था और वो अपनी इसी रेसिपी पर लगातार काम करते रहे ताकि कोई अलग चीज बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के उपरांत उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी कर ली। ये रेसिपी उनकी रेस्टोरेंट की USP बन गई। सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए। उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से सम्मानित कर दिया। उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था कि फिर और मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया। फ्लोरिडा जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण हो गया, जो कार्बिन से होकर नहीं गुजरता था। इससे हैंडर्स का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वो कर्जे में डूब गए। कोई चारा न देख उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। कर्जा चुकाने के बाद उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के चेक के अलावा कुछ नहीं बचा था। कर्नल अब 65 साल के हो चुके थे। जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी उनके पास कोई पैसा नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। पूंजी उनके पास थी नहीं। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना उस चीज का प्रयोग किया जाए जो उनके पास है, और वो चीज थी उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी।
उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी पर पूरा विश्वास था, इसलिए इसे केंटुकी फ्राइड चिकन का नाम देकर इनकी फ्रेंचाइजी बेचने का मन बना लिया। फिर वो अपनी कार पर अमेरिका और कनाडा के दौरे पर निकल गए और बहुत से रेस्टोरों में इस बारे में चर्चा की। उन्होंने तकरीबन 600 प्रांतों का दौरा किया और हजारों रेस्टोरेंट मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। 1008 रेस्टोरेंट मालिक द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट मालिक ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण रेस्टोरेंट की बिक्री में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट मालिकों के भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया और इस तरह KFC चिकन रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद कर्नल सैंडर्स 16 दिसंबर 1980 में दुनिया को अलविदा कह गई। कर्नल सैंडर्स की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी बताती है कि कभी निराश मत होइए, अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो पायनियर हरियाणा की एक खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।